विफाकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खबरदार करता हूं, झगड़ा सिंध हुकूमत के साथ है, लड़ना है तो काबीना से लड़ें, अफसरों को तंग ना करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बरस पड़े, कहा कि यहां से इनके सियासी लोग लिखकर भेजते हैं कि ये अफसर नहीं चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से कहता हूं कि सियासत में ना आए। ना समझ लोग समझते हैं कि बार बार झूठ बोलकर हावी हो जाएंगे। जब जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है तो हमसे पूछे बगैर ड्रामे क्यों? इस सूबे के खाते हो, इसमें पलते हो, ऐसा मत करो। कल वजीर आजम को खत लिखूंगा, मुझसे वजीर आजम खुद बात करें या अथॉरिटीज मुकर्रर करें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल आइंदा आम इंतखाबात में होगा या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। ईवीएम के इस्तेमाल में चैलेंजेस दरपेश हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की कायमा कमेटी बराए कानून को ब्रीफिंग, कहा ईवीएम के इस्तेमाल से पहले 14 मराहल से गुजरना होगा। मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना होंगे। एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी मशीनें होंगी फिगर आउट करना बाकी है। आलिया कामरा ने सवाल किया कि बलूचिस्तान की हल्काबंदियां कैसे होंगी, जहां इंटरनेट नहीं वहां मशीन कैसे इस्तेमाल होगी, जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस वक्त मैं आपके सवालात के जवाबात नहीं दे सकता। बलूचिस्तान के हवाले से तहफ्फुज़ात पर काम कर रहे हैं। इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन चोरी करने का तरीका है। इदारे की जिम्मेदारी और इख्तियार पर डाका डाला गया। इलेक्शन कमीशन को भी नैब की तरह ताबे करने की कोशिश की जा रही है। इंतखाबात चोरी करने वालों पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए कानून साजी की जाए। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू, कहा कुलभूषण को घर भेजने के लिए कानून बनाने की क्या जरूरत थी? आप इतने ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, एक और करके उसे भी घर भेज देते। स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने का कानून भी पास कराया। कानून के होते विफाकी हुकूमत कैसे चलेगी, वक्त ही बताएगा। कुलभूषण कौमी मामला है, इस पर सियासत ना की जाए। अटॉर्नी जनरल की अपोजिशन से दरख्वास्त, कहा पाकिस्तान को तनहा करने का भारतीय डिजाइन नाकाम हुआ। अगर बिल ना आता तो भारत पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जा सकता था। भारत की पाकिस्तान पर आयद पाबंदियां कराने की जो कोशिश है वो नाकाम हो गई। कुलभूषण पाकिस्तानियों का कातिल और भारतीय जासूस है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के मुताबिक कानून साजी की गई। अपोजिशन चाहे तो ब्रीफिंग देने के लिए तैयार है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और पीपल्स पार्टी रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर ट्विटर पर आमने सामने। मुस्तफ़ा नवाज की कुलभूषण के हवाले से कानून साजी पर तनकीद, कहा कि एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले वजीर आजम ने कुलभूषण को एनआरओ दिया। मुआशी खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर अगयार के कदमों में रख दी। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, आप पार्लियामान के चंद पढ़े लिखे लोगों में से हैं, बैनुल अक़वामी कवानीन पर आपकी दस्तरस से भी इनकार नहीं। ऐसी बातें वो करते हैं जिनको तनकीद का हुनर ना आता हो। आप जैसे लोग भी तुकबंदी पर आ जाएंगे तो अकल की तनकीद कौन करेगा? अपोजिशन से सियासी मैदान में निपटने की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी की बैठक, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शौकत तरीन और दीगर शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बीमारी की हालत में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का हिस्सा बनने वाले अरकान से इजहार तशक्कुर, कहा मैं और पूरी कौम ख्याल जमा, एहसान लाटवाना और राहत अमान के जज्बे को सराहते हैं। इन अरकान असम्बली ने शदीद बीमारी के बावजूद मुश्तरका इजलास में शिरकत की। शेख रशीद का भी शुक्रिया जो भाई को वफात के बावजूद इजलास का हिस्सा बने। जबर के जरिए होने वाली कानून साजी को जूते की नोक पर रखते हैं। जाली हुकूमत और जाली अक्सरियत हमें क्या इंतखाबी इस्लाहात देंगे? मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा हम जमहूरियत की बालादस्ती की तहरीक चला रहे हैं। कोई इक़्तिदार का भूखा होता है, बहुत छोटी कीमत पर आमादा हो जाता है। JUI सीना सपर होकर बदउनवानी का मुकाबला करेगी। एक दिन तो आखिरी जंग लड़नी है, चाहे जीतें या हारें। कल हम सियासत का बड़ा वर्ल्ड कप जीते हैं। PDM वाले अपने बिलों में छुप गए। अपोजिशन को EVM की नहीं चोरी के वोट की परेशानी है। इनका इलेक्शन में धांधली का मंसूबा नाकाम हो गया। कोई शिक ऐसी नहीं जिस पर अदालत में एतराज लग सके। वजीर रेलवे आजम सवाती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान की हुकूमत कहीं जाने वाली है ना, खिलाड़ी मैदान से भागने वाले हैं। तरक्की और जमहूरियत का सफर जारी रहेगा। पार्लियामेंट में हमारे सर फख्र से बुलंद हो गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर इमरान खान और उनकी टीम को सलाम पेश करता हूँ। इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कल काया ही पलट दी।
मुश्तरका इजलास में 33 बिल्स बुलडोज करके हुकूमत ने पार्लियामान और जमहूरियत की तौहीन की। आइन और पार्लियामानी कवायद और जवाबित का खुलकर मजाक उड़ाया गया। ताकत और मसनूई अक्सरियत का बदतरीन मुजाहिरा दुनिया ने देखा। सेनेटर शहरी रहमान का ट्वीट, कहा कि साबित हो चुका स्पीकर पार्लियामान के कस्टोडियन नहीं, एक जमात के नुमाइंदे हैं। इत्तेहादियों की जबरी हाजिरी और बगैर मुशावरत कानून साजी अब मुतनाज़ हो चुकी। इतने कम वक्त में 8 लाख मशीनें मंगवाना, अमले को ट्रेनिंग देना, आवाम को आगाही देना मुमकिन ही नहीं। ये इंतखाबात पर डाका डालने के हरबे तलाश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने बतौर DGISI उनकी पेशावराना खिदमात को सराहा। बतौर कमांडर पेशावर नई जिम्मेदारियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। DGISI का वज़ारत ख़ारजा को भी अलविदाई दौरा। शाह महमूद कुरैशी ने नई तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। हुकूमत का इस साल तालीमी इदारों में मुकम्मल सिलेबस बहाल करने का ऐलान। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि इम्तहानात मई जून में मुकम्मल निसाब के तहत होंगे। A और O लेवल इम्तहानात भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। हमारी ख्वाहिश है कि मुल्क के लिए मुश्तरका एकेडमिक कैलेंडर बनाएं। पंजाब के वस्ती शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। साहिवाल में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 445 रिकॉर्ड। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 417 तक जा पहुंचा। गुजरांवाला और बहावलपुर में भी आलूदगी के डेरे। पंजाब भर में स्मोक का सबब बनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। 3 रोज में फसलों की बाकियात जलाने के खिलाफ 92 मुकदमा दर्ज। 67 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी एक्शन। 29,000 से ज्यादा गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 149 कमर्शियल गाड़ियां बंद। 1 करोड़ से ज्यादा जुर्माने किए गए। लाहौर में स्मॉग से बचाव के इक़दामात। पंजाब हुकूमत दफातर में 50% स्टाफ के साथ काम का नोटिफिकेशन जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 पार्टिकुलेट मीटर्स आलूदगी वाले इलाकों में स्कूल बंद करने की तजवीज़ रद्द कर दी। अदालत का PDM के दफातर में स्मॉग सेल कायम करने का हुक्म। स्मॉग के तदारुक के ट्रैफिक प्लान तलब करते हुए इमरजेंसी कॉल लाइन कायम करने का भी हुक्म दिया। जुडिशल वाटर कमीशन ने 500 पार्टिकुलेट मीटर से जायद आलूदगी वाले इलाकों में तमाम सनती यूनिट्स भी बंद करने की सिफारिश की थी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब आसिफ अली जरदारी की बरियत की दरख्वास्त पर जवाब जमा न करा सका। नैब कब तक जवाब देगा? एहतसाब अदालत के जज का इस्तफसार। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, अभी हेडक्वार्टर से जवाब नहीं आया, मजीद वक्त दे दें। अदालत की नैब को 6 दिसंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी, फलियाल, तालपुर समेत दीगर की 1 रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में घर की दहलीज पर कत्ल की गई 15 साल लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज। किसी ने दरवाजा खटखटाया, लड़की ने दरवाजा खोला तो मुलजिम गोली मारकर फरार हो गया। FIR का मतन। उधर गुजरांवाला में MA की तालिबा के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज हो गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कमेटी तश्कील। CPO की मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। गुरसा का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का व्हाट्सएप पर लिया गया अज खुद नोटिस मुअत्तल कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की मुअत्तली के अहकामात भी गैर मौसर। दरखास्त गुजार ने वकील ने दलाइल दिए कि सो मोटो नोटिस में FC को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दिया गया। पूरा हुक्म नहीं, सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर की हद तक मुअत्तल किया जाए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि फैसला जुज़वी तौर पर नहीं, पूरा हुक्म मुअत्तल होगा। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारतीय वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह की काबीना के हमरा करतारपुर आमद। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रधान सरदार अमीर सिंह ने इस्तकबाल किया।
डेंगू मच्छर के जहरीले वार। पंजाब में गुज़श्ता रोज 5 अमवात, 3 का ताल्लुक लाहौर से, 1 का गुजरांवाला, 1 का खानेवाल से। सूबे में 24 घंटे में 306 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 225 केसेस सामने आए। रावलपिंडी में डेंगू के मजीद 21 केसेस रिपोर्ट। पेशावर से गुज़श्ता 24 घंटे में 84 केसेस सामने आए। केसेस की मजमूई तादाद 5000 से तजावुज कर गई। सलामती कौंसिल में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास। दाइश की मौजूदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार। दाइश के अरकान तमाम 34 सूबों में दिखाई दे रहे हैं। हमलों की तादाद भी बढ़ गई है। मिशन सरबराह डेबोरा लाइंस की ब्रीफिंग। इजलास से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब करते हुए कहा, 40 साल बाद पूरे अफगानिस्तान में अमन का मौका आया है। इस मौके को अना, इंतकाम या मायूसी में ज़ाया नहीं करना चाहिए। उधर सूबा गौर में 7वीं से 12वीं तक लड़कियों के स्कूल खोलने की इजाज़त दे दी गई। T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम पाकिस्तान का नया इम्तिहान। ग्रीन शर्ट्स पहले T20 में कल बांग्लादेश का सामना करेंगे। दोनों टीमें दोपहर 1 बजे ढाका स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगी। पहले मैच के लिए 12 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। हमाद वसीम और आसिफ अली को आराम देकर हैदर अली और मोहम्मद नवाज को शामिल कर लिया गया। खुशदिल शाह, शोएब मालिक और हसन अली भी स्क्वाड का हिस्सा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, बांग्लादेश को हल्का नहीं लेंगे। टीम का मोमेंटम बना हुआ है। हम सीरीज में एतमाद के साथ खेलेंगे। सीरीज के दौरान मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाने का फैसला। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कोरोना वायरस का शिकार। फास्ट बॉलर ने ट्विटर पैगाम के जरिए मद्दाहों को वायरस में मुब्तला होने की खबर दी। कहा कि कोरोना वायरस के बायस T10 लीग में हिस्सा नहीं ले सकूंगा। जल्द सेहतयाबी के लिए मद्दाहों से दुआ की भी दरख्वास्त। 70 साला पाकिस्तानी नसीमुद्दीन ने एक हाथ से 18 सेब तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड के पास था। नसीमुद्दीन पाकिस्तान की तारीख के सबसे बूढ़े रिकॉर्ड होल्डर बन गए।